तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बहुपद को कैसे पहचानें। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोग अगर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को 10 सेकेंड में आप लोग जो है इसको पहचान सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये इसके पहचानने के लिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहले देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, देखिए देखिए पहले बहुपद क्या होता है। सही, बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है, ये जानना पड़ता है चर राशि, ठीक है। चर राशि क्या होता है, तो देखिए फटाफट इसे ट्रिक से समझाते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा याद कर लीजिए, बस हो गया। देखिए पहले देखेंगे सर ये चर राशि किसे कहते हैं। तो जैसे जहाँ पे आप लोग बहुपद में दिया गया ए बी सी, ए से लेकर जेड तक, कहाँ से ए बी सी छोटका ए बी सी लेकर, ठीक है, और जेड तक, कहाँ तक सही जेड तक जो भी जहाँ भी देखिएगा बहुपद में उसे बोल दीजिएगा चर राशि है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि आपको यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा, या हो गया पी स्क्वायर, हो गया वाई स्क्वायर। तो जहाँ भी इस तरह से आपको देखिएगा, ठीक है, तो इसको बोल देगा सर जी ये जो आप जो देख रहे हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, पी हो गया, एम हो गया, जेड हो गया, तो जहाँ भी देखिएगा वो कर दीजिएगा ये बहुपद में, वो हो जाएगा चर राशि। ठीक समझ में आ गया, वो होता है चर राशि, ठीक है। अब पूछेगा अचर राशि क्या होता है सर जी, क्योंकि ये जानना जरूरी है, तब जाके आप बहुपद को पहचान सकते हैं कि बहुपद कौन सा है या कौन सा नहीं है। देखिए अचर राशि क्या होगा, तो अचर राशि जीरो से लेकर एक दो तीन चार डॉट डॉट अनंत तक जो भी संख्या है जो आपको देख लीजिएगा, जो भी संख्या दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह के जो भी संख्या होता है, गिनती की संख्या जो होता है ना, जीरो खाई जोड़ लीजिएगा, और गिनती की संख्या में जो भी देखिएगा संख्या, उसको आप बोल दीजिएगा अचर राशि। वो क्या होता है, अचर राशि होता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ समझना आपको जरूरी है, वो है पूर्ण संख्या। अब बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है जी, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सही, पूर्ण संख्या होता है गिनती की संख्या, तो हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में देखिए, गिनती की संख्या हम क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या वो बोलते हैं सर जी प्राकृत संख्या, ठीक है। अनंत तक, अनंत तक। लेकिन इसमें हम जब भी जीरो जोड़ देते हैं, जीरो के शामिल कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो समझ में आ गया, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से होगा, जीरो से होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो से जो होता होगा, ठीक है। यानी गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से जुड़ेगा आपको, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से अनंत तक, अनंत तक आप संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक। एक एक चीज़ और समझना आपको जरूरी है। एक बोलते हैं घात, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं बच्चा, अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया एक्स, यहाँ पर दीजिए एक्स के पावर दो, यानी एक्स स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो एक्स का पावर कितना है, दो। पूछेगा बताइए कि एक्स का घात बताइए हमको कितना होगा, यानी पावर कितना होगा, दो हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देता, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर पैसा दे देता कि एक्स के पावर छः। अब एक्स के पावर छः दे देता तो इसका एक्स का घाट कितना होगा, छः हो जाएगा। मान लीजिए दे दे पी का पावर 12, पूछेगा पी का घाट बताइए, तो पी का पावर घाट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी देखिए, किसी भी चर संख्या, किसी भी चर चर राशि पर, जो उस चर राशि के ऊपर, ठीक है, जो संख्या लिखा होता है वो उस चौरासी का पावर कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखने का मतलब ये है, चौर या चौरासी दोनों पूछ सकता है। देखिए पाँच है, पाँच का स्क्वायर दे दिया, आप पूछेगा पाँच का घाट बताइए, तो पाँच का घाट कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कि जितना जो संख्या ऊपर लिखा होगा, जो चौर और अचौर राशि के ऊपर जो संख्या लिखा होता है उसे हम घाट बोलते हैं। समझ में आ गया। चौर और सौ राशि के ऊपर जो संख्या लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। सिंपल से समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए पॉइंट समझते हैं कि हमको पहचानने के लिए क्या कौन कौन से पॉइंट हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने समझ में चौरासी, चौरासी पूर्ण संख्या और सब समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है हमको समझना है, ताकि हम बहुपद को पहचान सकते हैं। तो पहला आप लोगों को ये समझना है कि जो चौर राशि है, चौर राशि कौन होगा, एक से ए से लेकर जेड तक ले। चौर जो राशि प्यारे साथियों, चौर राशि जो है उसका घाट जो होगा, यानी पावर जो होगा, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्या हो गया, एक्स तो सही हो गया चौर राशि है, एक्स क्या है, चौर राशि है। और दो क्या है, सही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है की है, सही पूर्ण संख्या है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या जीरो एक दो तीन चार इस तरह से होता है। दो भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो सही ये बोलेंगे क्या है, बहुपद है। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि चौरासी का जो घाट होगा, यानी जो पावर होगा, वो क्या कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहला कंडीशन ये कहता है बहुपद को पहचानने के लिए। दूसरा कंडीशन ये कहता है, सही जो चौर राशि जो है ना, चौर राशि जो है, जो चौर राशि है उसका घात पर उसका माइनस नहीं, यानी पावर जो होगा, यानी घात जो होगा, वो आप लोगों को ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी घटाव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया एक्स, तो एक्स तो आपको हो गया चौर राशि, ठीक है। अगर देता है यहाँ पर -2,
जैसे ही -2 दे देगा, तो ये -2 क्या है आप लोग पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में दे दिया। और जैसे ही माइनस में देगा तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है, ठीक है? तो समझ में आ गया आप लोगों को? यानी अगर किसी चर राशि के ऊपर इसका घात जो होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है? क्या होगा? माइनस में होगा, तो कहेंगे वो बहुपद नहीं है, ठीक? तीसरा को क्या कहेंगे जी? तीसरा कहेंगे कि चर राशि, ध्यान दीजिएगा खाली हम चर राशि को लेके चलना है हम सबको, ठीक है? देखिए चर राशि जो हो जाएगा, चर राशि का जो होगा आपको होगा अ, घात जो होगा यानी पावर जो होगा वो आप लोग बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या इसमें? बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट्टा में नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी दिया गया है। अब पी का दे दिया पी के पावर 2/3, तो यहाँ पे जो 2/3 है इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है? बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बट्टा में लिखा होगा तो हम सीधा बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है? तो बट्टा में नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है? चौथा पे ऐसा देखिए पट्टा में, चौथा क्या कहता है कि चौर राशि में, कौन सा? चौर राशि में ऐसा होती है, चौर राशि में, चौर राशि का जो घात होगा, ठीक है? वो जो चौरासी जो होगा, जो चौरासी होगा पैसा जो चौरासी होगा वो रूट में खुद हो खुद खुद वो रूट में नहीं होना चाहिए। किसमें? रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। कैसा? देखिए यहाँ पे दिया गया एक्स, ठीक है? और ये इसका रूट दे देगा, इसका रूट दे देगा, तो ये बोलिएगा बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स क्या होगा? चौरासी हो गया और ये रूट में दे दिया गया तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है? ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर इसी में दे देता कि एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के अगर स्क्वायर में दिया गया उसका रूट है तो वही संख्या आता है, तो एक्स ही आता है। क्या होता है? एक्स ही आता है। तो ये आप लोग पूछेगा तो आप इसको बोल सकते हैं सर ये बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि इसका देखिए पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो एक समझ में आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट देख लीजिए फटाक दो 5, 5 क्या कहता है कि चौर राशि जो है सर जी, चौर राशि जो है वो आप लोग बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौर राशि जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पे दे देगा 1/x प्लस 2, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को ये बहुपद नहीं है। कैसा? ये बहुपद नहीं है। काहे के लिए बहुपद नहीं है जी? देखिए बट्टा में दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाता है यानी x+2, ये बट्टा में नीचे था ना तो ऊपर चला जाएगा तब -1 हो जाएगा। जैसे ही -1 हो जाएगा, जब -1 होता है पावर में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद के बहुपद नहीं होगा। माइनस में चल जाएगा पावर, तो क्या हो जाएगा? बटा में चल जाएगा, ऊपर माइनस में पावर चल जाएगा तो ये तो बहुपद नहीं होगा। तो ये 5 कंडीशन आप लोगों को समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये 5 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको देके ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखता है कि एक्स 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3 एक एक्स के पावर 5 प्लस रूट अंडर क्या है? रूट अंडर एक्स के पावर 4 है। अब बताइए दोस्तों यहाँ तक तो सही है जी, यहाँ तक तो सही है क्योंकि सही एक्स जो है वो चर राशि हो गया। अब 5 का पावर कितना है? एक्स का पावर 5 है तो 5 क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जी। तो ये सही है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक्स के पावर 4 एक रूट अंडर एक्स के पावर 4 दिया गया है। अब बताइए जी इसका जो रूट इसका स्क्वायर टूट सकता है कि नहीं टूट? जी सही बिल्कुल हो सकता है। यानी इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर सर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो अपना हो जाएगा ये बहुपद है। जी, ये कथी है? यस, ये बहुपद है। ठीक है? ये बहुपद है। समझ में आ गया? अब देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 6 एक्स के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 एक्स के पावर 3 प्लस रूट अंडर 5। अब देखिए ये बहुपद है या नहीं? जी सर, यस, यस ये बहुपद है। कैसे बहुपद है जी? ये देखिए ना ये x चौरासी हो गया। जी, ये 4 जो है क्या है? ये भी पूर्ण संख्या तो सही होगा। 3 क्या है? पूर्ण संख्या होगा। ये रूट अंडर 5 है तो देखिए पहले 5 क्या है? तो ये 5 अचौर संख्या है। कैसा है? अचौर राशि। कैसा है? अचौर राशि है। हमको बहुपद पहचानने के लिए अचौर राशि रूट में हो या स्क्वायर में हो, बट्टा में हो, उससे कोई हमसे उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वो बट्टा में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको अचौर राशि को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ चौर राशि वाले के कंडीशन को फ़ॉलो करना है। ठीक है? तो इसको से रूट में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी ये क्या होगा? बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है प्यारे साथियों कि रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा रूट अंडर एक्स। अब देखिए ये रूट अंडर जब ये एक्स हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स तो होगा चौर राशि और हमने पढ़ा है कंडीशन में सर ये चौर राशि जो है ना रूट में नहीं होना चाहिए, खुद ब खुद रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे सर ये जो है बहुपद नहीं है। क्योंकि एक चौरासी जो खुद में रूट में है और कंडीशन है कि जब भी रूट में होगा चौरासी तो वो आप लोग बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए सही हम कह दिए हैं कि ये बहुपद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। देखिए आज के बाद ना जीवन में आपको कभी भी बहुपद पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? कभी भी नहीं होगा और एग्जाम में अब 100% दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आप लोग आएंगे, ठीक है? देखिए दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर, सर ये एक्स तो हो गया भाई, चौर हो गया, सही सही चौर है।
और 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जी, ये पूर्ण संख्या 2 भी है, तो ये सही है। ठीक है, इसको हम कह देंगे जैसे यस, 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 ये बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। ये बहुपद है, ठीक है? देखिए यहाँ पे भी चौरासी है और इसका कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब पावर 1 है। 1 क्या है? चौरासी। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या हो गया तो हम कह देंगे सर जी ये जो है आप लोगों को क्या है? ये आप ये सर जी हमको हो जाएगा, या बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? दिया है रूट अंडर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2 एक्स प्लस 4। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं। देखिए रूट अंडर 5 है तो ये तो अचर संख्या है, इसको से हम लोग कोई लेना देना है ही नहीं। रूट में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्स स्क्वायर इसी रूट में नहीं है तो पहला एक्स से चर तो हो गया जी, सही है। एक्स से पावर कितना है? 2 है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। सर ये बहुपद, यहाँ तक तो सही स्टेप है। यहाँ पे देखिए 3 है, रूट अंडर देखिए 2 यहाँ पे ये पूरे है, ठीक है। क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया है ये जो है ना थ्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रूट अंडर 2। एक्स अलग है, एक्स इसमें रूट में नहीं है, एक्स जो है वो रूट में नहीं है, ठीक है। इस एक्स यहाँ पे ये देखिए इसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है कि 5 रूट अंडर 5 एक्स माइनस 3 रूट अंडर 2 एक्स प्लस 4, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है तो ये कहिएगा सर ये बहुपद है। क्या हो जाएगा? ये बहुपद है, ठीक है। ये सर ये बहुपद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े हम। जी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि x के पावर 2/3 प्लस एक्स के पावर 1/1 प्लस 6, ठीक है। ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सर जी ये तो x तो सही है 84, जी बिल्कुल सही है 84। चलिए ये तो समझ सर जी आ गया, लेकिन देखिए ना ये बट्टा में दे दिया सर जी, और जैसे ही बट्टा में दे दिया इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा? पूर्ण संख्या सही नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में पूर्ण संख्या को नहीं लिखा जाता है जी। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। क्या कर देंगे सर जी? बहुपद नहीं है, ठीक है। ये क्या कर देंगे? इसको कहेंगे बहुपद नहीं है। अगला स्टेप में भी वही है। एक्स क्या होगा? 84 हो गया। इसको बाटा में दे दिया गया, तब बाटा में जैसे ही दे देगा तो हम बहुपद कहेंगे नहीं है, ठीक है। एक्स 84 के पावर में जो होगा बाटा में, माइनस में, या फिर वो खुद रूट में होगा, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो ये पूरा बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? पहचान जाइएगा आप। अगला देखते हैं कुछ जैसे में देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर ये तो सही, वाई तो आपको 84 हो गया, स्क्वायर दे दिया, यानी पावर 2 है तो सही है। ये पूर्ण संख्या, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है सर जी। प्लस 3, सही 3 से कोई हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि 84 है तो इसके वजह से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर जी यहाँ पर देखिए दिया गया रूट अंडर वाई दे दिया गया है। अब यहाँ पर सर ये गड़बड़ है, काहे लगी? देखिए यहाँ पे वाई जो है ना 84 हो गया, ठीक है। और 84 को रूट में खुद नहीं लिखा जा सकता है। जैसे ही लिख देगा तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ये बहुपद नहीं है जी। काहे कि ये 84 है, ये खुद रूट में है, तो ये कहेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 कि पी स्क्वायर माइनस 10 रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 6। सर जी यहाँ तक तो सही है। पी जो है आपको 84 हो गया, स्क्वायर था तो बिल्कुल सही है सर जी। 10 से हमको कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे दिया गया रूट अंडर पी एस स्क्वायर, तो हम जानते हैं सर जी कि रूट अंडर पी स्क्वायर है, इसका मतलब हो सर जी पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी। इसका आगे जब सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 10 पी प्लस 6। तो बताइए क्या बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल सर जी ये बहुपद है। क्या बोलेंगे? बहुपद है, क्योंकि पी स्क्वायर रूट है सर जी। अब हम किसी भी संख्या को स्क्वायर में दिया गया है और रूट दिया गया है तो रूट हट जाएगा, वो संख्या सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न बढ़े हम। क्वेश्चन में देखते हैं 8। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 9 देखिए दिया गया है 4 4 एक्स के पावर -2, ठीक है, माइनस 3 एक्स प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए दिया गया 4 तो सही है, कोई लेना नहीं है। ये एक्स जो है ये चौर राशि होगा, जी बिल्कुल सही है। लेकिन सर जी देखिए ना चौर में जो -2 दे दिया है जी, -2 दे दिया, और जैसे ही -2 दे दिया है यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं सर जी, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो हम बोल दें सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए सर जी चौर राशि के ऊपर माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए, घात जो है उसका नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कह दिए कि बहुपद नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न इस क्वेश्चन देखिए दिया गया सर जी 1/x² + 4, ठीक है। सर जी ये सब तो सही है, यहाँ पे ये चौर राशि सही 84 हो गया, पावर स्क्वायर है यहाँ बिल्कुल सब सही है। लेकिन सर जी ये बटवा में दे दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं सर चौर राशि को ना बट्टा में नहीं लिखा जा सकता है। बहुपद अगर हमको पहचानना है तो चौर राशि को बट्टा में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर ये भी कहेंगे कि बहुपद नहीं है,
ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। तो प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न बताए हैं, ठीक है? अगर आप इतना प्रश्नों को कर लेते हैं ना, तो इस एग्ज़ाम में प्यारे साथियों एक भी क्वेश्चन आपको बहुपद नहीं छूटेगा पहचानने वाला, ठीक है? चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है? आपको आज अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट तभी करिएगा कि आपको सर समझ में नहीं आ रहा था, फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है?